कार्यक्रम चल रहा है, आप सभी लोगों को सुनने के लिए, और कचूजा बड़ी बूढ़ी गैया बैठी हैं, उनके फोटो अमर है जाएंगे। रोहित स्टूडियो नावली जो वीडियो बन रही है आप सभी लोगों की, ये सभी को कार्यक्रम सुनने के लिए मिलेगा। भैया सबन से हाथ जोड़ के विनती है, शांति रखें। जा गिटारी के दर्शन सौभाग्य। हाँ मैं तो होई, तुम कहो तम ते होई। मैंने पहली कह दी, तुम तो रामायण चाहिए रामायण में, थे महाभारत चाहिए महाभारत में, भागवत में थे भागवत में। परचूनी की दुकान है, सौदा सब मिला ही पर नहीं खुली है जी। जिस समय एक साखी लगाते हुए जाकी अरे मुरली ऐसी बजाई नद के लाल बंसी, और ऐसी बजाई नद के लाल बंसुरिया, ऐसी बजाई नद के कोई हो सुन रहा है शरीरा, मुरली ऐसी बजाई नद के लाल लौड़ रे, ऐसी बजाई नद के लाल। अरे मोई भोजन रहो शरीरा को गुरजी। जाकी तिरछी नजरिया तीखे बोल, अरे मन बस गो नंद अहीर को। आ जाइए उसी प्रसंग की तरफ। इधर जिस समय भगवान योगीराज कृष्ण ने अपनी बुआ से कहा, बुआ क्यों रो रही है, तेरे आंखों से आंसू, और रात्रि के समय क्या किसी ने सताया है? जवाब दिया भगवान कन्हैया, तो बुआ पूछो तो बताइए मोई कहा दुख भारी, और आधी रात के बाद करे क्यों रोई रही है मैं तारी। हुआ
जवाब दिया भगवान योगी राज कृष्ण ने, बुआ कौन है वो कमीन की औलाद जिसने तुझे सताया है? तेरी आंखों में आंसू, नाम बता उस पापी का। कुंती ने जवाब दिया रो करके, बेटा मुझे किसी ने नहीं सताया, मुझसे किसी ने बोल नहीं बोले, तो फिर क्यों रो रही है तू? रो तो इसलिए रही बेटा, मेरा दीपक बुझने के लिए जा रहा है। किसका दीपक? किसकी हिम्मत है कि तुझसे ये शब्द कहे हैं? कन्हैया मैं तेरी बुआ हूं, लेकिन बेटा अब चलती समय एक बात सुन ले, मैं इस नगरी में रहना नहीं चाहती हूँ। और रो करके बोली, बुआ बेटा बहुत दिन हो गए मुझे दुख सहन करते हुए, जिसका कोई हिमाती न हो वो अपने पेट की बात किससे कहे? रात का समय कन्हैया, आज मैं तुझे बता रही हूँ। क्या? अरे हाथ जोड़ी बिनती मेरी, मेरे भोल लला सुन लैया रे। परदेशों के लिए चली जाए, कभी भी याद मत करना, कभी भी मेरा भेद मत बताना। अरे भोरा होता मेरे बेटा, नंगर तेरा में जाऊंगी, और मिले नगर नजदी का कन्हैया, पिता भी कमांग जिस मैया के सामने पांचों पुत्र मर जाए, वो राजपाट का क्या करेगी? वो इस धन दौलत का क्या करेगी? लाला सुबह चली जाऊंगी यहाँ से, अगर कहीं दूर जाकर के कोई नगर मिल जाएगा तो भीख मांग करके गुजर कर लूंगी, लेकिन कभी मैं झोंक फैलाने के लिए सतनापुर में नहीं आऊंगी। अगर मेरे पांचों बेटा मर जाएंगे सुबह, तो राजकिल पे चलाऊंगी। इससे तो अच्छा है मेरे सामने पर मुझे बेटा रहे, राजपाट नहीं चाहिए।
विधवा होकर के आया। मेरे पति हिरनी द्वारा मारे गए, लेकिन मैंने किसी देवर जेठ ससुर पर झोद नहीं फैलाई। उसके बाद लाक्षागृह बनवाया गया, उस लाक्षागृह में आग लगवा दी गई। तो मैं अपने बेटा के साथ उस लाक्षागृह में रह रही थी। तो उस समय 5 भील और 1 भीलनी आकर के सो गए, लेकिन ये बात हमें विदुर ने बताई तो हमारी जान बच गई। फिर हम निकल के गए, हमने भीख मांग करके गुजर करी। जब पापन पापी दुर्योधन ने 7 महारथी इकट्ठे होकर के अभिमन्यु मारा गया, अब हमारा कोई हिमाती नहीं है बेटा। बेटा गिन गिन लाश गिरगी खेतों में, ए बेटा तारे काले जाटू आज मेरी अंतिम विदाई है। कन्हैया कहने लगे बुआ तेरे बेटाओं को कोई मार रहा है? हाँ कन्हैया, उस कर्ण ने प्रतिज्ञा की है कल युद्ध क्षेत्र में मेरे 5 पुत्रों को मार देगा। भगवान कन्हैया ने कही बुआ शायद तुझे मालूम नहीं है, मुझे जीते जी और तेरे 5 पांडवों को, तो मेरी बात सुन ले। अरे मेरी बुआ दादा जो तेरे लला समारा मी मारे, अरे गुरु मेरे जो तेरे लला समारा में मारे सम में मारे। अरे यशोदा को राजकुमारो, यशोदा
जवाब दिया बुआ, अगर तेरे 5 पुत्रों को कोई मार देगा तो जब शरीर में आग लगा दूंगा, इस द्रोही में कभी कदम नहीं रखूंगा। बुआ मेरी बात सुनो, जो रोई रोई रही रुबाई है,